चलिए दोस्तों, आज कोण निकालने का सेकंड क्लास लेके आ गए हैं। इससे पहले हम लोग कोण निकालने का एक क्लास पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, आप लोग जाके आप लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम लोग एंगल को निकालने के लिए बहुत बेहतरीन तरीक़े से सीखेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों क्लास, हर जो एग्जाम में आता है। अगर आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं दोस्तों तो हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बताते हैं दोस्तों मैथ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट देखिए दोस्तों, आपको सामने पहला एक प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए कि हमको इसका मान निकालना है, कोण ए ओ सी का अगर मान निकालना है, आपको कोण ए ओ सी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है और ये कुछ दिया है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है दोस्तों कि सभी का योग होता है, सभी का जो योग होता है 180 होता है। एक रेखा जोन होता है, एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाता है। तो ये क्या करेंगे कि ये तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 180 बराबर कर देंगे। आपके सामने है देखिए, x प्लस 50 प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर 0। देखिए x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 180। अब यहाँ पर ध्यान दिए कि 50 में से 20 से घटाएंगे तो 30 होगा, 30 को ले जाकर इधर से घटा देंगे। मतलब यहाँ से देखिए 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 होगा, 30 को इधर ला घटा देंगे और इधर जोड़ देंगे, 2 गो 1 गो 3 गो, 3x बराबर 150। देखिए क्या करेंगे कि इस 20 को घटाएंगे तो 30 को ले जाकर इसमें घटा देंगे 150, 3 पचे 15, x के मान आया दोस्तों 50 डिग्री। आपके फाइनल आंसर आया, x के मान ही पूछ रहा था हमसे। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत ही इजी तरीके से आप बनाइएगा। चलिए दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग को बताएं, थोड़ा टफ क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। देखिए कभी आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक कोण ए दिया है, ए गायब है, ए दिया है, ए गायब है, और ए दिया है तो ए गायब है। ऐसा कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक सामने वाला गायब है, एक सामने वाला गायब है, एक सामने वाला गायब है। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में आए तो बहुत ही सिंपल तरीक़े से बनाइएगा दोस्तों। या तो इसको यहाँ पे कर लेंगे, अन्यथा इसको यहाँ पे कर लेंगे, अन्यथा इसको यहाँ पे कर लेंगे। एक लाइन के बाहर किसी एक को कर लेंगे तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि ए प्लटी करते हैं, तो ये भी 5x हो जाएगा। काहे कि एक दूसरे के सामने एक रेखा पे कोण जोन बनता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वो जस के तस मतलब एक जैसा ही बनता है। चलिए जब इसको 5x हो गया तो तीनों को लगातार जोड़िए, काहे कि एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाता है। तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि 3x प्लस 5x प्लस 2x बराबर 180। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 2 10x बराबर 180। 0 से 0 कटा देंगे, मात्र x का मान आया 18 डिग्री। आपके सामने आंसर, मतलब दोस्तों x का मान निकालना था 18 डिग्री, x का मान आएगा। ऐसा कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही इजी तरीक़ा से आप लोग इसको निकालिएगा। सिंपल सोचिएगा, सिंपल निकलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर अगर ऐसा कभी आपसे पूछा जाए कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर समांतर रेखाएं हैं दोस्तों और इसका x का मान निकालना है, प्रश्न में कभी ऐसा आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सोचिएगा कि यहाँ पर ये समझिए कि ये समांतर रेखा है। तो ई वाला कोणवा, ई वाला कोणवा, ई कोण, दोनों कोणवा का मान होता है कितना, 180 डिग्री। मतलब ए कोणवा दोनों का मान होता है 180। तो DEC मतलब इसको y मान लीजिए, कि ये y है, तो y प्लस 140। देखिए दोस्तों, ये कोण दोनों का मान होता है 180 डिग्री। तो y प्लस 140 बराबर होता है 180। y का मान यहाँ से 40 से घटाएंगे 100, तो यहाँ पे 40 आ गया। मतलब समझने वाला बात है दोस्तों कि a इसका मान आ गया 40 डिग्री। अब हमको x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे कि a वाला कोण और a वाला कोण दोनों, ध्यान दीजिए कि दोनों बराबर होता है। कोण a दोनों कोण बराबर होता है। मतलब कोण b बराबर कोण c। देखिए कोण b बराबर कोण c, और कोण c में हमको 40 प्लस 20 दिया है। तो यहाँ पे कोण b के मान है 70 बराबर कोण c के मान है x प्लस 40। तो यहाँ पर देखिए 40 इसमें ला के घटा देंगे 70 में, तो मेरा x का मान आ गया 30 डिग्री, जो कि आपका फाइनल आंसर है यही दोस्तों, जिससे कि 30 डिग्री एक कोण आपको बनाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर कभी ऐसा आपसे पूछा जाए
कि ऐसा क्वेश्चन हो देखने के लिए मिले और x का मान निकालना हो, x का मनवा निकालना हो, तो कैसे इसको बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों बनाने का। आपको पता है कि ये दोनों 180 होता है, तो 180 में से 85 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। मतलब एक कोणवा आपको 95 डिग्री आ गया। समझिए कि 95 और 80 85 दोनों को जोड़िएगा तो 180 होता है। इसी तरह से ये भी समझिए दोस्तों कि ये दोनों आपको एक लाइन है, ये दोनों लाइनवा में 180 होता है, मतलब 180 में से इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 65। सवाल समझिए ध्यान से। जब ए हो जाएगा 65 डिग्री और ए हो जाएगा 95 डिग्री, तो ए भी हो जाएगा 65 डिग्री और ए भी हो जाएगा 95 डिग्री। ए भी हो जाएगा दोस्तों 95 डिग्री। बात समझिए कि यहाँ एक कोण के एक कोण बराबर है, एक कोण के एक कोण बराबर होता है। तो 95 और 65 दोनों को जोड़ देंगे। 95 प्लस 65 दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 5 0 9 5 9 6 15 1 16 160 डिग्री होगा। मतलब दोनों कोणों का योग 160 डिग्री होगा। तो 180 में से आपको घटा देना है 160 डिग्री, आपको 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये एक्स का मान आया 20 डिग्री। ऐसा सिंपल सवाल को आप लोग एकदम सिंपल में बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा दोस्तों। चलिए और कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसको बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है दोस्तों। अगर ऐसा कभी आपको एग्जाम में आए, हमको एक्स निकालने के लिए आए, तो यहाँ पे एक डॉट 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 लिखा लाइन खींच लेंगे, मतलब रेखा खींच लेंगे। समझिए कि ए होता है 100 तो ए होता है 80 डिग्री, 100 डिग्री 180 डिग्री होता है। अगर ई होता है 115 तो ई होता है 65 डिग्री दोस्तों। आपको अब हमको ई वाला निकालना है, तो आपको पता है कि 80 65 दोनों को जोड़ देंगे। 80 और जोड़ 65 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 145 डिग्री। अब 45 डिग्री हुआ तो एक लाइन आपको एक लाइन जो दोस्तों 180 डिग्री कोण बनाता है, तो 180 में से आपको 145 घटा देना है, कुछ नहीं, तो आपको 35 डिग्री आपका मान निकल जाएगा। किसका मान निकला दोस्तों 35 डिग्री, एक्स का मान निकाला है। कोण BOC का मान आपको 35 डिग्री। ऐसा आपसे प्रश्न कभी एग्जाम में आए दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बनाइएगा। ये बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।